हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग, तो आज हम देखेंगे टैक्स ऑडिट में गाइडेंस नोट नई आई है, 9th एडिशन। उसका अभी अभी रिलीज हुआ है 1 सितंबर 2023 में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन, एफ एंड ओ, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में क्या टर्नओवर में चेंजेस आए हैं, 44 AB में कौन सा टर्नओवर कंसीडर होगा, कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी उन्होंने इस इंस्टीट्यूट ने एडिशन की है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट किन के लिए रहेगा, जो एफ एंड ओ में ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े अपडेशंस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। मैं हूँ सीए शहनशाह मुजव्वर। तो पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट, ये 5.10 में है। गाइडेंस नोट अभी जो रिवाइज्ड 2023 को आई है। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब क्या? तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन आपको पता है, जो भी डिलीवरी बेस्ड नहीं होता उसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मतलब क्या कि आपने आज ही लिया और आज ही बेच दिया, तो आपको डिलीवरी नहीं मिलती, तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मोस्टली इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा कहा जाता है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग किस में होगा? सिर्फ शेयर्स में होगा। तो स्टॉक एंड शेयर्स में जो भी सेटलमेंट होगा विदाउट एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप, उसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और उसका टर्नओवर कैसे होगा? जो भी अगर आपका इंट्राडे में प्रॉफिट होगा, जो पॉजिटिव फिगर आएगी, या दूसरे ट्रांजैक्शन में इंट्राडे का लॉस होगा जो नेगेटिव फिगर आएगी, उनका एब्सोल्यूट टर्नओवर मतलब क्या? अगर आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है और 100 रुपए लॉस हुआ है, तो 100 + 100 200 रुपए का आपका टर्नओवर 44 AB में काउंट किया जाएगा। डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शंस के लिए भी सेम ही। अभी पहले तो ऑप्शंस के लिए अलग से एक मैकेनिज्म था, लेकिन पिछले साल से रिवाइज्ड जो 2022 में गाइडेंस नोट आई है 22 में, वहां पे उन्होंने डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन के लिए जो भी टर्नओवर का कैलकुलेशन रहेगा वो सेम ही किया है। तो अगर आपका ऑप्शन में प्रॉफिट है, कुछ ऑप्शन में लॉस है, तो उनका एब्सोल्यूट टर्नओवर आपको निकाल के दिखाना होगा। तो यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 3 क्लॉजेस थे, उन्होंने अभी चौथा क्लॉज ऐड कर दिया है। इन केस ऑफ ओपन पोजीशन एट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर में अगर ओपन पोजीशन रहा तो वो स्क्वेयर ऑफ नहीं हुआ सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे उस फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए उसे अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर में वो एक्चुअली स्क्वायर ऑफ होता है, वो फाइनेंशियल ईयर में वो कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। अभी ये नया नया अपडेट आया है। बहुत जन यही फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी ये बताया गया है, तो ये रिकमेंडेटरी है। और दूसरा है, अगर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट रहेगा तो आपको डिफरेंस कौन सा, ट्रेड प्राइस और सेटलमेंट प्राइस में का जो डिफरेंस रहेगा उसे टर्नओवर कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आप ट्रांसफरर हो, जो अंडरलाइंग एसेट है आपके पास स्टॉक इन ट्रेड में है और वो आप सेल कर रहे हो, तो आपकी जो सेल प्राइस रहेगी उसे टर्नओवर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, अगर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है तो ट्रेड प्राइस माइनस सेटलमेंट प्राइस जो भी रहेगा वो टर्नओवर कैलकुलेशन होगा। अगर आप ट्रांसफरर हैं और आपके पास स्टॉक इन ट्रेड में वो स्टॉक या अंडरलाइन एसेट है और आप बेच रहे हो, तो पूरी सेल वैल्यू आपकी टर्नओवर कैलकुलेशन की जाएगी। और डिलीवरी बेस्ड में क्या रहता है? डिलीवरी बेस्ड में टोटल वैल्यू ऑफ सेल जो रहता है उसे टर्नओवर करके कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि कैसे वो आपके पास स्टॉक या शेयर्स रहते हैं, आपको डिलीवरी देना है, तो तब आपको टर्नओवर कैलकुलेशन, सेल वैल्यू टर्नओवर करके कैलकुलेशन किया गया। तो ये छोटा सा अपडेट आया था। मैंने अपडेट कल ही पढ़ा, तो आज मैं उस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए फाइनेंस विद एसएम। थैंक यू वेरी मच।